सन 1907 जर्मनी का स्टटगार्ट शहर। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में एक भारतीय महिला मंच पर खड़ी थी और उनके हाथों में था भारत का झंडा। वो झंडा जिसने पहली बार विदेशी धरती पर आजाद भारत का सपना दिखाया। वो महिला थी मैडम भीकाजी कामा। भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार पारसी था, संपन्न, शिक्षित और देशभक्त। छोटी उम्र से ही उनमें सेवा और राष्ट्र प्रेम की भावना गहरी थी। उन्होंने पढ़ाई मुंबई के अलेक्जेंड्रा पारसी गर्ल्स स्कूल से की। बाद में उनकी शादी हुई रुस्तम कामा से, जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक वकील थे, लेकिन उनके विचारों का मेल नहीं हुआ। भीकाजी का दिल भारत के दुखते हुए जख्मों से जुड़ा था, जबकि उनके पति का मन अंग्रेजों की नीतियों से। अंततः उन्होंने पति का घर छोड़ दिया और देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 1896 में मुंबई में प्लेग फैला। भीकाजी कामा दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रही। इस सेवा के दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें यूरोप जाने की सलाह दी, लेकिन ये विदेश यात्रा सिर्फ इलाज के लिए नहीं गई थी। यही यात्रा आगे चलकर उन्हें भारत की पहली स्वतंत्रता दूत बना गई। लंदन पहुंचकर भीकाजी कामा की मुलाकात हुई भारत के क्रांतिकारियों से, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर जैसे महान लोगों से। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव विदेशों में रखी। लंदन में इंडिया हाउस नाम का केंद्र बना, जहां भारतीय छात्र स्वतंत्रता के विचार रखते थे। भीकाजी कामा ने अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखे, भाषण दिए और भारत के लिए आर्थिक सहायता जुटाई। सन 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा था। सभी देशों के प्रतिनिधि अपने झंडे लेकर आए थे। भारत अब तक गुलाम था, इसलिए कोई झंडा नहीं था। तभी मंच पर भीकाजी कामा पहुंची, अपने हाथों में एक झंडा लेकर। हरा, केसरिया और लाल, 3 रंगों का वह झंडा जिस पर लिखा था वंदे मातरम। उन्होंने मंच से घोषणा की, यह झंडा उस भारत का प्रतीक है जो आज गुलाम है, पर एक दिन स्वतंत्र होकर ऊंचा लहराएगा। पूरी दुनिया ने तालियों से उनका स्वागत किया और इस तरह भारत का झंडा पहली बार विदेशी धरती पर लहराया। भीकाजी कामा को अंग्रेज सरकार ने राजद्रोही घोषित कर दिया। उनकी भारत वापसी पर रोक लगा दी गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पेरिस में रहकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने वंदे मातरम नाम से एक क्रांतिकारी पत्र निकाला, जिसे गुप्त रूप से भारत भेजा जाता था। 40 साल विदेश में रहकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव मजबूत की। 1925 में जब ब्रिटिश सरकार का रवैया थोड़ा बदला, तब जाकर भीकाजी कामा को भारत लौटने की अनुमति मिली। वे कमजोर हो चुकी थी, पर मन अब भी अडिग था। 13 अगस्त 1936 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका सपना आज भी हमारे तिरंगे में जिंदा है। मैडम भीकाजी कामा वो नाम है जिसने विदेशी धरती पर भारत का झंडा लहराया, जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा, भारत अब जाग चुका है। आज जब भी तिरंगा लहराता है तो उसकी हर लहर में भीकाजी कामा का आशीर्वाद शामिल होता है। वंदे मातरम।